बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक हैं। गोल्ड को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। करंट सिनेरियो में गोल्ड जो है ये डाउन ट्रेंड को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चूँकि अभी तक फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो जंग चल रही है वो प्रॉपर जंग बंदी जो है अभी तक नहीं हुई, तो इस जंग की वजह से गोल्ड जो है ये ओवरऑल हमें अप साइड कोई मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। करंट सिनेरियो में अगर हम गोल्ड को ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो ट्रेंड लाइन जो है ये लो से हाई हमें दिखाई दे रही है, जिसमें गोल्ड की प्राइस ने प्रॉपरली यहाँ पर गोल्ड ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया। यहाँ पर 2 टाइम, ये थर्ड टाइम कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एक लेवल भी है, थर्ड टाइम, एंड ये फोर्थ टाइम जो है गोल्ड की प्राइस इसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। ये ट्रेंड लाइन लो टू हाई है, और अगर हाई टू लो हम इस ट्रेंड लाइन को देखें तो प्राइस जो है ये हाई टू लो एक ट्रेंड लाइन जो है इसको भी प्रॉपर रिस्पेक्ट कर रही है। ये फ्राइडे वाले दिन का स्ट्रक्चर है। फ्राइडे वाले दिन गोल्ड की प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपरली रिस्पेक्ट किया। और अगर पैटर्न के हिसाब से हम देखें तो गोल्ड की प्राइस सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाती हुई हमें दिखाई दे रही है। इस पैटर्न के अंदर जो है गोल्ड की प्राइस मूव कर रही है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। और अगर हम डबल टॉप के हिसाब से देखें तो डबल टॉप एक तो ये लगा है यहाँ पर, ठीक है, एक डबल टॉप ये लगा हुआ है 1992-93, और फ्राइडे वाले दिन जो गोल्ड की प्राइस ने डबल टॉप लगाया वो भी 92-93 का एरिया ही बनता है। अभी आपको ये क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये आप देखें कि एक टॉप यहाँ पर लगा, ये वाला, ठीक है जी, 1992-93 ये वाला, और फिर फ्राइडे वाले दिन जो टॉप लगा वो भी ये ही लगा 1992-93 का। और इसके अलावा अगर सप्लाई जोन या सेल जोन की हम बात करें तो प्रेजेंटली ये हमारा एक सेल जोन भी है। यहाँ पर अगर आप देखें कि प्राइस इस जोन के अंदर आई और यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट ली 1970-71, दोबारा प्राइस इसी सेल जोन के अंदर एंटर हुई, और यहाँ से एंटर होने के बाद जो प्राइस ने लो लगाया वो 30-31 का एरिया बनता है, ये वाला। अब प्राइस फ्राइडे वाले दिन दोबारा इसी सेल जोन के अंदर एंटर हुई और यहाँ पर एक डबल टॉप बनाया 1992-93 का। करंट सिनेरियो में अगर हम गोल्ड को देखें तो प्रेजेंटली गोल्ड की प्राइस 1980-81 का जो लेवल है यहाँ पर स्टे कर रही है। तो मंडे वाले दिन अगर तो प्राइस इस लेवल को अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो 1983-84 का एरिया टेस्ट हो सकता है। 1983-84 पर अगर तो हमें कोई सेल का एविडेंस मिला तो हम 83-84 से गोल्ड को यहाँ से सेल में लेंगे आफ्टर कंफर्मेशन। और इन केस 1983-84 का एरिया प्राइस अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर प्राइस जो है 1990 का जो लेवल है ये टेस्ट कर सकती है। और अगर अप साइड को प्राइस हमें यहाँ पर भी मिली तो आई थिंक कि हमें गोल्ड को कंफर्मेशन के बाद यहाँ से सेल में लेना चाहिए। तो इसका TP1 शॉर्ट टर्म के लिए 1983-84 हो सकता है, और फर्दर प्राइस अगर यहाँ से डाउन आती है तो 1980-81 जो है ये TP2 हम कंसिडर कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट ही प्राइस जो है यहाँ से इस लेवल से रेजिस्ट होती हुई डाउन आती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है प्लस इस लेवल को ब्रेक करती है, और इन केस
ये वाली ट्रेंड लाइन और ये लेवल प्राइस डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है, तो रीटेस्ट पर यानी कि 1980-81 पे अगर हमें कोई सेल का एविडेंस मिलता है तो कंफर्मेशन के बाद हम गोल्ड को सेल कर सकते हैं। या अगर 1989-90 का एरिया यहाँ से हम सेल लेते हैं और TP1 ये रखते हैं या होल्ड करते हैं, TP2 हमारा ये हो सकता है और TP3 जो है वो हमारा ये वाला लेवल हो सकता है, जो कि 1974 से लेकर 1976 का एरिया बनता है। यहाँ तक हम गोल्ड की प्राइस को होल्ड कर सकते हैं। और इफ़ प्राइस केम डाउन, अगर प्राइस मज़ीद डाउन आती है तो फिर ये एक लेवल आपने से पहले वाली वीडियो में भी देखा होगा, जो कि 1969 से लेकर 1965 का एरिया है। यहाँ पर प्राइस कुछ टाइम के लिए साइड वे हो सकती है, क्योंकि पास्ट में अगर हम देखें तो पास्ट में भी प्राइस जो है इसी एरिया में कुछ टाइम के लिए साइड वे रही है। ये देखें, ये छोटी छोटी कैंडल बनती हुई आपको नज़र आ रही हैं, तो ये भी एक स्ट्रांग लेवल है। ये मेरे अपने मेथड्स हैं जिनको मैं अप्लाई करता हूँ मार्केट मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो 1969-70 यहाँ तक भी हम होल्ड कर सकते हैं, इवन 65 तक भी हम होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हमें कोई बाई का एविडेंस मिला तो फिर हम यहाँ से इसको दोबारा बाई में देखेंगे। फर्दर मोर, अगर प्राइस ये वाला जो लेवल है हमारा इसको डाउन साइड को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट फिर डाउन साइड को 1955 से लेकर 1960 का जो एरिया है ये वाला एक स्ट्रांग लेवल है 1955 वाला। यानी कि सेल अगर तो हम यहाँ से हमें कोई मिलती है 83 से मिल जाती है नेक्स्ट वीक, या 89 या 90 के एरिया से, इवन ये वाली जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलती है तो कंफर्मेशन के बाद इसको हम सेल को होल्ड कर सकते हैं। 55 से 60 का जो एरिया है ये वाला जो मैंने आपको बताया है एरिया, ये वाला, ठीक है जी, 55 से 60 यहाँ तक हम अपनी सेल को होल्ड कर सकते हैं और यहाँ से फिर हम इसको शॉर्ट टर्म बाई कर सकते हैं। अब मेरी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग अगर तो ये वाला लेवल, ये जो 1969 से लेकर 1965 का एरिया है, $4 का एरिया बनता है, यहाँ से हमें प्राइस की रिजेक्शन मिलती है, एक स्ट्रांग रिजेक्शन मिलती है। ये वाला लेवल एक मोमेंटम कैंडल डाउन साइड को ब्रेक करती है, जिस तरह के ये वाला लेवल एक बाई की मोमेंटम कैंडल ने अप साइड को ब्रेक किया। इसी तरीके से अगर ये वाला लेवल एक सेल की मोमेंटम कैंडल इसको डाउन साइड को ब्रेक करती है तो फिर वेरी इजीली हम 55 से 60 तक उस सेल को होल्ड कर सकते हैं और फिर यहाँ से एक हम शॉर्ट टर्म बाई लेंगे। लॉन्ग टर्म की बात नहीं हो रही, शॉर्ट टर्म। तो फिर 1965 से लेकर 1969-70 तक इस बाई को हम होल्ड करेंगे और यहाँ से फिर हम सेल लेंगे, जो कि 1945-50 का एरिया जो है टेस्ट कर सकती है। तो करंट सिनेरियो में जो हमारे ओवरऑल मैं गोल्ड को देख रहा हूँ वो सेल ही में देख रहा हूँ। न्यूज़ की अगर बात करें तो वेडनेसडे एंड फ्राइडे को 2-3 न्यूज़ हैं जो कि गोल्ड की मार्केट को अफेक्ट कर सकती हैं। अदरवाइज़ अगर कोई फंडामेंटल न्यूज़ वार के रिलेटेड इन्वॉल्व ना हुई तो मैं गोल्ड को डाउन साइड पे ही देख रहा हूँ। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, किसी वक्त भी अनएक्सपेक्टेड क्रिटिकल सिचुएशन की वजह से मूव हो सकती है। बट प्रेजेंटली ये जो सेल जोन आपको मैंने दिखाया है, ये वाला सेल जोन, इस सेल जोन के अकॉर्डिंग मैं गोल्ड को डाउनवर्ड ही देख रहा हूँ। ये हमारा सेल जोन है, यहाँ से मार्केट एंटर हुई इस जोन के अंदर और यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली और अब डाउनवर्ड ही मुझे नज़र आ रही है। एनी हाउ मंडे वाले दिन देखेंगे कि मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया, तो मंडे वाले दिन की जो अपडेट होगी वो मैं कोशिश करूँगा कि ट्यूसडे वाले दिन आपके साथ शेयर करूँ। दोबारा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रेजेंटली प्राइस 1980-81 के लेवल पे खड़ी है। इन केस प्राइस अप साइड को
मूव करती है तो 1983-84 से हम एक सेल लेंगे। फर्दर डाउन अगर प्राइस जाती है तो 1989, 1990 इवन दोबारा अगर इसके अंदर इस जोन के अंदर एंटर होती है प्राइस, और फिर ये वाली जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है तो कंफर्मेशन के बाद यहाँ से हम एक सेल लेंगे। अगर स्टॉप लॉस की मैं बात करूँ तो स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर इस जोन के हिसाब से स्टॉप लॉस रखें तो। वैसे तो इसका जो स्टॉप लॉस है, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस, वो 1999 या 2000 पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर यहाँ पे हमें कोई एविडेंस मिलता है ट्रेंड लाइन पे, यानी कि 1991 से अगर हमें सेल मिलती है तो हमारा स्टॉप लॉस 2000 पर होगा। ये $8-9 का स्टॉप लॉस है। और स्टॉप लॉस जो है हमेशा स्ट्रांग रखा करें। जो टाइट स्टॉप लॉस होता है वो वेरी इजीली मार्केट जो है हिट कर जाती है। 88, 89 से हम सेल लेंगे और 83, 84 से भी हम सेल लेंगे, और इस सेल को हमने होल्ड करना है 1975 तक। अगर तो यहाँ पर हमें कोई बाई का एविडेंस मिला तो हम 1975 से इसको दोबारा बाई में देखेंगे। और TP1 हमारा 81 हो सकता है, TP2 जो है 83, 84, इवन 88, 89 का एरिया भी हमारा अप साइड को TP हो सकता है अगर 75-76 से हमें कोई बाई का एविडेंस मिलता है तो। ऑन दी अदर हैंड अगर 74-75 का लेवल डाउन साइड को ब्रेक होता है तो फिर 1969-70 यहाँ तक भी हम इसको होल्ड कर सकते हैं। एंड फर्दर डाउन अगर प्राइस आती है 1965 तो यहाँ पर भी हम प्राइस को डाउन साइड को होल्ड कर सकते हैं। और 65 के एरिए से हम बाई का एविडेंस फाइंड करेंगे। अगर हमें कोई अच्छी बाई मिलती है तो फिर इन्हीं लेवल्स तक हम अपने TP1, 2 और 3 को होल्ड कर सकते हैं। इसी तरह अगर ये वाला लेवल 1965 का डाउन साइड को ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट जो है 1955 से 60 का जो एरिया है, 1955 से हम बाई को फाइंड करेंगे कि अगर हमें यहाँ पर कोई बाई मिलती है तो हम प्राइस को बाई वाली साइड पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू कैंडल मोमेंटम। अगर कोई मोमेंटम कैंडल यहाँ से बाई के लिए अपवर्ड मूव स्टार्ट करती है तो फिर TP1 1960 से लेकर 1961 ये वाला लेवल अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 1965 तक हमारा होगा बाई साइड का। मज़ीद अगर प्राइस अप साइड को जाती है तो 1965 से 1969 तक हम अपना TP होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर इस लेवल पर अगर हमें कोई रिजेक्शन मिलती है तो हम यहाँ से फिर दोबारा गोल्ड को डाउन साइड पे देखेंगे। प्रेजेंटली हमारा जो सेल ऑर्डर होंगे मंडे वाले दिन 83-84 से हम गोल्ड को सेल में लेंगे। और अगर प्राइस मज़ीद अप जाती है तो 1989, 1990 से हम गोल्ड को सेल में लेंगे। और अगर हमारी सेल कंटिन्यू रहती है 1969-70 तक तो यहाँ पर अगर हमें कोई बाई का एविडेंस मिला तो हम फिर सेल को कट करके बाई वाली साइड पे बैठ जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू दीज लेवल्स हमारे TP जो हैं वो इस तरीके से हो सकते हैं। ये जो एरियाज़ हैं ये TPs का एरिया मैंने लगाया हुआ है। और फर्दर मोर अगर नेक्स्ट वीक प्राइस हमें 1955 या 60 के एरिया तक मिलती है तो फिर हम यहाँ से बुलिश एविडेंस को देखते हुए यहाँ से हम गोल्ड को बाई में लेंगे। और बाई की जो हमारे TPs हैं वो ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। एनी हाउ मंडे वाले दिन जो भी मार्केट के अंदर हमें अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को नज़र आई तो फिर मैं ट्यूसडे वाले दिन के लिए अगर टाइम मिला तो, वादा नहीं करता, अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि अगर हमने यहाँ से इसको सेल में लिया हुआ है तो इसको हमने कहाँ तक होल्ड रखना है। फर्दर मोर व्हाट्सएप ग्रुप भी है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 1 ये है कि आपको मेरी IB के तहत अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। रिक्वायरमेंट 2 जो है वो ये है कि $50 पर मंथ आपको पे करने होंगे। 1 वीक फ्री ट्रायल होगा। 1 वीक आप आएँ देखें, अगर तो आपको समझ आती है तो मोस्ट वेलकम, आप ग्रुप ज्वाइन करें और इसका एक मेंबर बनें। अगर आपको समझ नहीं आती तो एज़ यू विश आप ग्रुप को लेफ़्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।